नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग वाकई में अराजकता की तरफ बढ़ चला है। भाई, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की बात जब प्रधान सचिव या यूं कहें अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं मानते हैं तो उसका असर तो नीचे तक होगा ही ना। अब नीचे का अधिकारी एक से एक तुगलक की फरमान जारी करने हैं। अब देखिए, ये मधुबनी का पत्र देखिए, कई दिनों से ये पत्र हमें शिक्षकों के द्वारा भेजा जा रहा था। तो शिक्षकों को लगता है कि पत्र भेजे और खबर आ जानी चाहिए। देखिए, खबर का भी एक अपना टेम्परामेंट होता है। खबर को खबर बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की सूचना इकट्ठा करनी पड़ती है। उसके बाद फिर खबर को अगर आप चलाते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ता है और प्रभावी तरीके से चलाया भी जा सकता है। अब देखिए, ये मधुबनी वाले 4:30 बजे स्कूल पहुंचे, वहाँ विद्यार्थी नहीं है, तब उसका वेतन काट देंगे। भाई, कितने बजे तक विद्यार्थी को रहना है? अगर जिला के शिक्षा पदाधिकारी को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो क्या कहेंगे। लेकिन जानकारी है, बस अपना मन मिजाज है, पहुँच गए, नहीं है तो माल दीजिए, नहीं तो हम वेतन काट देंगे, मनमर्जी है। खगड़िया में देखिए, बैंक को लिख के दे दिया है कि जितना हमारा नियोजित शिक्षक उसको पेमेंट मत कीजिए, और लोन जिसका है लोन रिकवरी कर लीजिए, क्योंकि इसका अब हम गारंटी नहीं लेंगे। अरे भाई, गारंटी आपके बाबूजी का संपत्ति है क्या आप उस पद पर बैठे हुए हैं? इस पद के आधार पर आपने गारंटी दिया है। अगर शिक्षक भाग जाएंगे तो आपसे बैंक पैसा उछलेगा क्या? आपसे तो उछलेगा नहीं। तो ये पत्र जारी करने का क्या मतलब है कि भाई आप जो है सो जिनके पास लोन जिन्होंने लिया है उनको आप रिकवरी कर लीजिए, सारा पैसा अभी मार्च में ही जो पैसा इसके बैंक अकाउंट में है। अब बताइए, इस तरीके की तुगलकी फरमान। अब सिवान में देखिए, सिवान से खबर आ रही है कि सक्षमता में ऐसे लोगों को जिनका केस चल रहा है प्राधिकार में, उसको फॉर्म भरने नहीं देना था। धड़ल्ले से 11-12 के लोगों को फॉर्म भरा दिया गया है, जबकि सीधा रोक है उसमें। पैसा लिए होंगे जनाब, अपना भरा दिए, कुछ हुआ होगा, यही तो बात है। और आरा से खबर है कि वेतन का भुगतान हुआ है। 4 प्रखंड का वेतन के शिक्षकों के भुगतान मौखिक आदेश बैंक को कह के रोक दिया गया है। जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी है उसके द्वारा, जो भी अधिकारी हो, DPO, जो भी नाम उनको कहा जाए। इस तरीके का फरमान, इस तरीके का अराजकता मतलब पग पग पर आपको शिक्षा विभाग में मिलेगा। जिसको जो मन हो रहा है वो किए जा रहा है, मतलब इसका कोई डाटा नहीं है। अब बताइए, थाली लेने के लिए ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि भाई 130 रुपया 40 रुपया थाली दे रहे हैं और ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं। नहीं देने पर उसके स्कूल पर सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। बेंच वाले में भी यही समस्या हो रही है। बेंच जो निर्धारित, भाई फंसेगा हेडमास्टर ना। जो हेडमास्टर लेने से इनकार कर रहा है या कुछ लिख दे रहा है, उसके स्कूल पर सुबह पहुंच जा रहे हैं। उनको एक अलग तरीके का मानसिक तनाव देने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी जो अराजकता वाला जो माहौल आप कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। पिटाई खाए इसीलिए ना, पिटाई अगर खाए उसको जस्टिफाई नहीं किया सकता, हिंसा को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अतःतः हो जाएगा हम लोग मिथिलांचल में अतःतः, तो फिर इसी तरीके की चीज़ें सामने आएंगी। तो ये जो अराजकता है ना, ये अराजकता ऊपर से नीचे की तरफ आई है। पहले भी शिक्षा विभाग में ये अराजकता चरम पर था। जिसको जो मन होता है वो अपना नोटिस निकाल देगा। एगो भागलपुर है, अपने अंदाज से काम करता है, उसे जिला से स्टेट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको मुंगेर का भी यही स्थिति है। डाइट सेंटर पर चले जाइए, अपनी मनमानी है। के पाठक आने को रहेगा तब भोजन देगा, नहीं तो भोजन नहीं देगा, चलिए घूमते रहिए। ये सारी चीज़ें जो भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले शिक्षकों पर जिस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई करने का जो धमकी दिया जाता है, ये सब क्या है? यही तो अराजकता है।